अब देखो ये वाले आंसर आपके कैसे हैं। देखो cos A इंटू cos B, तो इसको क्या बोलते हैं हम, CC बोलते हैं। तो CC का आंसर क्या है, देखो यहाँ पे ये याद करो, CC SS cos के आंसर है, तो CC आंसर किसका है, cos। तो क्या करना, हाफ cos A प्लस B cos A माइनस B। और अब बताओ ये आंसर प्लस में या माइनस में, तो CC SS था ना, CC पहला पार्ट है तो आंसर प्लस में लिखना। तो अब बताओ, देखो अच्छी तरह से, cos A cos B, ये cos A cos B, cos A cos B का आंसर क्या है, हाफ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब कितना हो गया, ये cos x प्लस 4x 5x, और ये x माइनस 4x माइनस 3x। बताओ cos का एंगल अगर निगेटिव रहा तो क्या होगा, cos का एंगल अगर निगेटिव रहा तो माइनस साइन गायब हो जाता है। देखो cos का एंगल निगेटिव रहा तो माइनस साइन गायब, ऐसा। तो ऐसा ये है इसका फाइनल आंसर। अब ये वाला sin A sin B, sin A sin B, ये वाला ये है sin A sin B, इसको हम क्या बोलते हैं, SS। और SS किसका आंसर था, CC SS आंसर किसके थे, cos के। तो आंसर क्या आएगा, हाफ cos A प्लस B और ये cos A माइनस B, cos A प्लस B cos A माइनस B। अब आप बताइए कि ये आंसर SS किसका था, CC SS सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में माइनस आता है, और ये सबसे लास्ट वाला भी है, SCCS CC SS सबसे लास्ट, उसका माइनस हाफ। अब बोलो कितना होगा, cos 3A प्लस 7A 10A माइनस 3A माइनस 7A माइनस 4, ये 10A 3A माइनस 7A माइनस 4, cos का एंगल निगेटिव है ना, ये 10A cos का, देखो ये माइनस है ना, cos का एंगल निगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव साइन गायब हो जाता है, ये निगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, ये निगेटिव साइन गायब, cos में माइनस साइन गायब हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब sin px cos qx, sin px cos qx, sin into cos। अब बताओ sin into cos SC क्या हो गया, ये SC या CS दोनों किसके आंसर है, sin के। तो बताओ ये हाफ sin A प्लस B प्लस sin A माइनस, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये SC पहला पार्ट है तो प्लस, अब इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि ये नंबर कौन से पता नहीं। अगर ये नंबर पता होते 4x प्लस 7x तो 11x करते, लेकिन ये px और qx है, पता ही नहीं नंबर कौन सी, इसलिए इनका कुछ नहीं करना। एक स्टेप आगे कर सकते हो, वो ऐसी कि ये जो px प्लस qx है, तो इसमें से x कॉमन निकालो, उस साइड में क्या कॉमन निकालो, x कॉमन निकालो, यानी x कॉमन निकालो ब्रैकेट के बाहर उस साइड में लिखना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p माइनस x निकल गया तो बस इतना एक काम करके रखना, ठीक है। अब उसके बाद बताइए, अगर दिखाना इतना आंसर लिखा के आपने बताओ, यानी इन फॉर्मूले का यूज कैसा, जब एंगल डिफरेंट रहते थे। अब ये cos A cos B एंगल डिफरेंट है ना, अब बताओ मैंने यहाँ पे क्या दिया, दोनों एंगल सेम दिए ना, तो बताओ दोनों एंगल सेम देने के कारण cos A cos B नहीं लगाना, ये तो डायरेक्ट सेम हो गया ना, तो सेम हो गया तो क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि मैथ्स का बेसिक रूल है, कोई भी टर्म सेम रहा तो स्क्वायर हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन इंटू साइन, अगर बताओ sin 2y है, sin 2y है, बताओ अगर ये 2x होता तो ये होते हैं एंगल डिफरेंट, और एंगल डिफरेंट रहे तो हम ये फॉर्मूले लगाते, साइन इंटू साइन, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी लगाते। लेकिन अगर मैंने एंगल सेम दे दिया तो अब बताओ, अब एंगल तो सेम है, तो फिर ये साइन इंटू साइन बी का कैसे लगेगा, ये तो सेम हो गया,
सेम हो गया तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कॉस और कॉस सेम रहा तो कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन सेम रहा तो साइन स्क्वायर। लेकिन बताओ अगर साइन कॉस या कॉस साइन सेम आ गया तो, जैसे कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स आ गया। अब एक बात बताइए, ये साइन इंटू कॉस है साइन इंटू कॉस, लेकिन एंगल डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे एंगल सेम है तो सर अब कैसा करें। तो याद करो, आप में से जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस जबरदस्त है और कल तक का मैंने जितना पढ़ा, अगर पक्का लर्न है आप मुझे इसका जवाब दो अब भी तुरंत। जैसे ये साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा, मैं इस 2 को इधर लाता हूँ तो मल्टीप्लाई का डिवीजन में जाएगा साइन इंटू कॉस का। और मैंने ये बताया था कि हाफ एंगल फॉर्मूले में एंगल को मत देखना, एंगल कुछ भी है। तो बताओ अगर आपको साइन और कॉस की जोड़ी दिखती है तो देखो दिख रही है, और एंगल अगर सेम है, साइन और कॉस की जोड़ी है, एंगल सेम है, तो साइन और कॉस का आंसर क्या आता है, साइन अपॉन 2। लेकिन एंगल डबल होगा। क्यों डबल होगा, आप इधर से इधर जाते समय हाफ होता है, अब इधर से इधर आ रहे हैं तो डबल करके लिखना। तो साइन इंटू कॉस की जोड़ी दिख गई तो क्या लिखना, साइन, लेकिन एंगल डबल, जैसे एक्स का क्या होगा 2x, यानी कौन सा फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर बताओ यहाँ पे cos 2y sin 2y आया, अब बताओ cos इंटू साइन है, cos इंटू साइन, ये था sin इंटू cos, लेकिन फिर ये फॉर्मूले क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई ना करने का सबसे बेसिक रीजन है कि ये फॉर्मूले में एंगल डिफरेंट चाहिए, और यहाँ पे एंगल कैसे सेम है, 2y 2y। अब सेम है तो क्या करना है, तो साइन और कॉस के एंगल अगर सेम है तो हाफ एंगल फॉर्मूले में उसका फॉर्मूला छिपा हुआ है कि साइन और कॉस की जोड़ी जब आती है, साइन कॉस रहे या कॉस साइन रहे, साइन कॉस रहे या कॉस साइन रहे, एक ही बात है। इसके लिए क्या करना है, इसका साइन डबल एंगल, यानी 2y का डबल कितना होता है, 4y, 2y का डबल 4y अपॉन 2, इस तरीके से। तो ये है इसका आंसर। तो हाफ एंगल फॉर्मूले यूज किए इस तरीके से, ये सब नोट करना, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। अभी निगेटिव एंगल अपना नेक्स्ट टॉपिक है। निगेटिव एंगल आप पढ़े थे कि जैसे हम ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, आप ऐसे जब एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखते हो तो ये प्लस एंगल रहता है, और अगर आप ऐसे आते हो तो वो रहता है माइनस डिग्री। ठीक है, ये आप पढ़े हो पहले, अगर आपको डबल फिगर निकालनी है तो निकाल लेना। तो होता क्या है, जब निगेटिव एंगल आते हैं, जैसे कॉस के सामने निगेटिव एंगल है, सबके सामने होता क्या, इन चारों में क्या होता है, वो माइनस साइन बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस और सेक में क्या होता है, माइनस साइन गायब भी हो जाता है। तो होता क्या, माइनस साइन बाहर आने से वो एंगल पॉजिटिव हो जाता है। जैसे साइन -30 है तो साइन क्या होता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। अब आप बताओ माइनस साइन अगर बाहर आ गया तो साइन 30 हो गया, है ना। अब बताओ माइनस साइन लिख दो, साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो इसी तरीके से आप मुझे भी इसके आंसर बताओ। कॉस में क्या होता है, कॉस में माइनस साइन गायब हो जाता है, कॉस में माइनस साइन गायब, लिखना ही नहीं, गायब। तो बताओ कॉस का माइनस cos 30 कितना होता है, √3/2। कॉस का माइनस साइन गायब हो जाता है तो माइनस साइन लिखो ही मत, और cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब इनके आंसर आप निकालो, मैं 2-3 मिनट का वेट करता हूँ आप लोगों के लिए। बताओ सेक का एंगल नेगेटिव रहा तो क्या बताया मैंने ये बताया कि माइनस साइन गायब, लिखने सेक पाई कितना होता है, सर नहीं पता। अरे तुझे सेक नहीं पता तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये कहा था कि साइन कॉस टैन पक्का लर्न करो, उल्टा कर देना उसका। सेक नहीं पता, सेक पाए तो कॉस पाए तो बताऊंगा, सेक पाए नहीं पता तो कॉस पाए। कॉस पाए क्या होता है, ये है पाए, कॉस पाए कितना, -1। तो बताओ सेक पाए कितना, -1, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। कॉस का आंसर अगर -1 है तो सेक का उसका रेसिप्रोकल, तो -1 में रेसिप्रोकल -1 ही होगा। tan माइनस, ये वाला करता हूँ, बताओ कॉट का एंगल अगर नेगेटिव रहा तो माइनस साइन बाहर आता है, तो माइनस साइन बाहर आता है। अब ये माइनस लिखो, कॉट 45 कितना होता है, सर नहीं पता, कॉट 45 नहीं पता ना, तो tan 45 पता है, तो tan 45 कितना होता है, 1।
उसका उल्टा cot 45 भी कितना होगा, बहुत अच्छा। ये माइनस साइन है इसलिए देना पड़ा। अब बताओ कोसेक -3/2, बताओ कोसेक में भी निगेटिव एंगल रहा तो माइनस साइन बाहर आता है। कोसेक का एंगल नेगेटिव रहा तो माइनस साइन बाहर आता है, माइनस कोसेक। अब ये माइनस कोसेक 3/2, सर नहीं पता। अरे ठीक है, नहीं पता तो कोसेक नहीं पता तो साइन बताऊंगा ना, क्योंकि कोसेक सेक और कॉट अगर नहीं पता रहे तो कोसेक नहीं पता तो साइन पता होना चाहिए, सेक नहीं पता तो कॉस पता होना चाहिए, और कॉट नहीं पता रहा तो टैन पता होना चाहिए। सबका तो मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था साइन कॉस टैन, और ये साइन कॉस है, पहला कॉस दूसरा साइन, और इसमें टैन का क्या बताया था याद है क्या, 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी, ये टैन का बताया था ऐसा। तो चलो बताओ, कोसेक नहीं पता ना, चलो पता करो साइन। तो बताओ साइन 3/2 कितना, साइन 3/2, 3/2 यहाँ पे नीचे रहता है, 1/2, 2/2, 3/2, साइन 3/2 -1। तो बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन 3/2 -1, तो कोसेक क्या होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस में, ठीक है। अब ये कोसेक cos 3/2, तो cos का एंगल नेगेटिव रहा तो क्या होगा, क्या बताया था मैंने, cos का एंगल नेगेटिव रहा तो माइनस साइन का है, ये cos 3/2। अब आप बताओ cos 3/2 का आंसर कितना, 3/2 है क्या, आपको बताओ। आपको याद है ऑड पाई इधर आते थे और इवन पाई इधर आते थे, ऑड पाई इधर इवन पाई इधर, ऑड पाई 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई इधर, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। देखो जिन्होंने भी लर्न किया होगा ना, रिवाइज करते होंगे, उनको ये अभी ज़्यादा और इजी लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो 3 पाई इधर आता है, 1 पाई 3 पाई 3 पाई, बताओ cos 3/2 कितना माइनस, आंसर कितना माइनस, tan -120। तो बताओ माइनस साइन कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अरे tan में नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन कहाँ आता है, बाहर आता है। अब आप बताओ tan 120 डिग्री कितना, ये माइनस तो बाहर आ गया, tan सर नहीं पता। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, 120 डिग्री को हम 180 या 90 में एक्सप्रेस करो। अगर मैं इसको 180 में एक्सप्रेस करूँ, ये होगा 180 - 60, और 180 यानी पाई होता है, 180 यानी क्या होता है, पाई। और याद करो क्या पढ़ाया था पाई का, 180 यानी पाई होता है, और पाई में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होंगी, एज इट इज 180 माइनस 180 यानी पाई ना, पाई में ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज रहते हैं, tan का tan होगा वो 60 लिखना। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, प्लस माइनस साइन देना पड़ता है ना रे। tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में किसका राज चलता है, साइन और कोसेक का। सेकंड क्वाड्रेंट में किसका राज है, साइन और कोसेक का। यहाँ पे tan और cot का, यहाँ पे cos और sec का, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड एन ए शुगर यस, टू का टी, tan कॉफी का सी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 180 माइनस 180 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव रहते हैं ना, तो tan नेगेटिव रहता है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और बताओ tan 60 कितना होता है, √3, tan 60 कितना होता है, √3। ये प्रैक्टिस से आता है, tan 60 √3। तो ये हो गई इसके आंसर, है ना। बोलते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। बताओ ये पहले एडिशन में थे, लेकिन आप देखो कन्वर्ट किस में हो गया, मल्टीप्लिकेशन में। यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन में ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन कन्वर्ट हो रही है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब फैक्टराइजेशन होना है, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूले के हिसाब से आप बताओ कि sin c प्लस sin d का आंसर क्या है, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। आप सभी को इसको अगर लर्न करना है तो बताओ याद कैसे करोगे, सब में पहले 2 है, सब में c प्लस d/2 है, और बाद में c माइनस d/2। इसलिए पहले c प्लस d/2 बाद में c माइनस d/2, ये हो गया कॉमन चीज, सब में 2 है। अब इसको लर्न कैसे करें, तो ये देखो ये कोई cc नहीं है, क्योंकि ये एडिशन में है,
लेकिन इसमें एक खासियत रहेगी कौन सी, ये या तो कंप्लीट साइन के होंगे या फिर कंप्लीट कॉस के, कंप्लीट साइन के फॉर्मूले या फिर कंप्लीट कॉस के। तो बताओ इसमें भी वही है, साइन का क्या है एस सी सी एस, देखो साइन का आंसर देखो एस सी, देखो एस सी या सी एस, यानी साइन के दो आंसर है, एक एस सी है और एक सी एस। साइन के आंसर हाँ प्लस में रहा तो एस सी और माइनस में रहा तो सी एस। साइन अगर प्लस में रहे तो एस सी और साइन अगर माइनस में रहे तो सी एस। और कॉस के सी सी एस एस, कॉस का आंसर देखो सी सी और एस एस, सी सी एस एस। तो कॉस प्लस में रहा तो सी सी और माइनस में रहा तो एस एस। तो ये जो एडिशन फॉर्मूले पढ़े थे ना, साइन ए प्लस बी एस सी सी एस और कॉस के सी सी एस एस, उसी से याद रखना है ये। देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन अगर दोनों साइन अगर प्लस में रहे तो एस सी और दोनों साइन अगर माइनस में रहे तो सी एस। दोनों कॉस प्लस में रहे तो सी सी और दोनों कॉस माइनस में रहे तो एस एस। और वैसे भी आपने याद किया था, कैसा याद किया था, सी सी एस एस, ठीक है ना। आपने ये सब लर्न कैसे किया था, सी सी एस एस याद है ना, साइन एस सी सी एस और कॉस में सी सी एस एस। तो चलो शुरू करते, सब में पहले 2 लगाना, सब में पहले सी प्लस डी बाई 2, बाद में सी माइनस डी बाई 2। और अब ये साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, इन फॉर्मूले। चलो बोलो, एक जगह माइनस है लेकिन वो याद रहेगा ना, वैसे इन फॉर्मूले की एंडिंग होती है कॉस माइनस से, तो उसमें आता है माइनस, ये याद रखना, साइन प्लस साइन माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस, जो लास्ट वाला है उसे -2 याद रखना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ती है। बोलो ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी। अब याद कैसे किया था हमने कि दोनों साइन अगर प्लस में तो साइन का आंसर क्या आता है एस सी, साइन का आंसर क्या आता है एस सी। साइन पहले तो आपको पता है ना क्या है, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और ये सी माइनस डी बाई, साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी। देखो साइन का आंसर क्या है एस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 कन्फर्म है, और साथ में 2 लगाना है कंपल्सरी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, तो आप कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल के कट जाएंगे, 2 कॉमन निकल के, ये 2 कॉमन निकलेगा ना, तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2 कट जाएगा ना, ऊपर कट। अभी 2 नहीं कर सकता, प्लस माइनस में नहीं कटता, लेकिन अगर ये 2 ऐसा कॉमन निकाला तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऐसा है। तो अब आप मुझे ये करके बताओ, साइन सी प्लस साइन डी, ये देखो साइन सी प्लस साइन डी, बताओ साइन सी प्लस साइन डी, क्या साइन का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन के फॉर्मूले एस सी, तो क्या है सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी, और ये 2 लगाना कंपल्सरी। साइन का आंसर एस सी, हाँ साइन माइनस में होता तो सी एस, साइन दोनों साइन प्लस में है ना, दोनों साइन प्लस में तो एस सी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस, ये तो कंफर्म है। आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बताएं, 4x प्लस 2x कितना होता है 6x बाई 2, और ये 4x माइनस 2x क्या होता है 2x बाई 2। अब इसमें क्या हुआ, 2x और 2y का एडिशन नहीं हो सकता था क्योंकि एंगल डिफरेंट है, इसलिए 2 कॉमन निकाल के कट किया। यहाँ पे लेकिन एडिशन होता है, 4x प्लस 2x 6x बाई 2, और इसके आगे भी सॉल्व होता है, कैसे 6x बाई 2 3x और 2 कट गया x, ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से 2-4 मिनट का समय दे रहा हूँ, इन सबके आंसर निकाल रहा हूँ फटाफट। अब ये वाला आंसर cos c माइनस cos d। अब बताओ दोनों cos, अगर cos का आंसर क्या आता है CCSS, cos का आंसर क्या आता है CCSS, तो इसका आंसर आएगा CC आएगा कि SS आएगा, प्लस में होता तो CC, माइनस में तो SS,
क्या है इसका आंसर? -2 sin c प्लस d बाई 2 SS ना। -2 sin c प्लस d बाई 2 into sin c minus d, 2y plus 4y 6y by 2, 2y minus 4y minus 2y by 2 -2 sin, ये होता है 3y, ये कितना होगा 2 2 कट गया -1। साइन का एंगल नेगेटिव रहा तो क्या होता है बताया था, याद है? साइन का एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन कहाँ आता है? बाहर आता है। ये माइनस साइन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे लिखना, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी cos c माइनस cos d, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। cos का आंसर रहता है सी सी एस एस, तो ये एस एस है। cos के दो आंसर है सी सी एस एस, प्लस वाले का सी सी, माइनस वाले का एस एस। ये माइनस वाला है तो एस एस, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, 6y बाई 2 माइनस 2y बाई 2, 6y बाई 2 3y होता है, माइनस 2 2 कट गया -1। साइन का एंगल नेगेटिव रहा तो माइनस साइन बाहर यहाँ पे मत लिखना। कोई कोई क्या होगा अगर माइनस यहाँ पे लिखोगे ना तो वो ऐसा लगेगा कि सब्सट्रैक्शन है, इसलिए वो माइनस साइन इधर लिखना, माइनस माइनस प्लस। ये आंसर आया क्या? चेक करो, ये साइन सी माइनस साइन डी। बताओ साइन का आंसर क्या आता है? एस सी सी एस। तो साइन प्लस में तो एस सी, माइनस में तो सी एस, माइनस में है ना तो सी एस, बोलो सी एस, सी एस। ये सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी, ये होगा 4x बाई 2, ये होगा -2x, ये 2 2 जा तो ये हो गया साइन 2 2 कट गया -6। अब बताओ साइन का एंगल नेगेटिव आ गया, साइन का एंगल नेगेटिव आ गया तो माइनस साइन कहाँ आता है? बाहर। यस, तो इस तरह से करना। अभी ये cos c प्लस cos d, तो ये cos c प्लस cos d है। बताओ cos का क्या बताया था? cos के आंसर दोनों cos का सी सी एस एस, दोनों cos प्लस में तो सी सी आएगा, सी सी, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, ये 7 थीटा बाई 2, ये -θ बाई 2। अब बताओ cos का एंगल नेगेटिव रहा तो क्या होता है? cos का एंगल नेगेटिव रहा तो माइनस साइन गायब होता है। ये पढ़े थे ना कि cos का एंगल अगर नेगेटिव रहा तो माइनस साइन गायब, cos थीटा बाई 2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के आंसर सही आए होंगे। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। बताओ cos का आंसर क्या? दोनों cos अगर नेगेटिव रहे तो आंसर एस एस, तो इसका आंसर आएगा एस एस। लेकिन ये सबसे लास्ट वाला है तो -2 आता है, दोनों cos माइनस वाला सबसे लास्ट है तो -2। क्या है? c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, ये हो गया 11x बाई 2 और ये 3x बाई 2। इस तरह से हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, इसके आगे का जो है अभी नेक्स्ट टॉपिक है तो वो ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन अभी जो अपना सेशन है बेसिक वाला वो भी एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो कल अपन इतना पढ़ लेंगे, फिर परसों इतना हो जाएगा। तीन से 4 दिन का बचा है।
बस जो अपना बेसिक है ना अभी एंडिंग की तरफ है।